मेरठ में शुक्रवार को लालकुर्ती थाना क्षेत्र में पैट बाजार में खरीदारी के लिए आई एक महिला अपनी मुंह बोली मौसी के दुधमुहे देवते को लेकर फरार हो गई। हालांकि पुलिस की सजगता के चलते महिला को ट्रेस कर लिया गया है। इंस्पेक्टर लालकुर्ती का दावा है कि बच्चे को जल्द बरामद किया जाएगा। मेरठ मेडिकल कॉलेज में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान मेडिकल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों में भगदड़ मच गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने के बाद गायनिक वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई थी, जिसके चलते तीसरी मंजिल तक आग लगने से पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। तंबाकू दिवस, नशा मुक्ति का संदेश दिया। रोहटा ब्लॉक में प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन। विश्व तंबाकू रहित दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रोहटा ब्लॉक में प्रदर्शनी लगाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इस प्रदर्शनी में विभिन्न पोस्टर एवं स्लोगनों के माध्यम से ग्रामीण जनता को नशे तथा तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया। मिनी मैराथन में भगत सिंह और कपिल बने विजेता। तंबाकू निषेध दिवस पर आईएमए और मेरठ कैंसर हॉस्पिटल ने किया आयोजन। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मेरठ कैंसर हॉस्पिटल और आईएमए मेरठ की ओर से मैराथन रैली का आयोजन किया गया। इसमें झांसी से आए 8 वर्षीय धावक भगत सिंह और कुरुक्षेत्र से आए कपिल मलिक विजेता बने। इस दौरान चिकित्सकों ने युवाओं को धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी। पशु चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। कृषि विश्वविद्यालय व पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रतीक्षितगढ़ ब्लॉक के अहमदपुरी गांव में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों पशुओं की जांच की गई। महिला जज के इशारे पर निर्दोष छात्र के उत्पीड़न का आरोप। मेरठ में शुक्रवार को मेडिकल थाना क्षेत्र की रहने वाली दर्जनों महिलाओं ने महिला जज के परिवार के खिलाफ हंगामा करते हुए एसएसपी से शिकायत की है। क्षेत्र की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि महिला जज के इशारे पर पुलिस उसके निर्दोष बेटे को महिला जज के बेटे के साथ मारपीट के झूठे मामले में फंसा रही है। गर्मी से सूना पड़ा बाजार। मेरठ में गर्मी का प्रकोप इस समय व्यापार पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। शुक्रवार को शहर के व्यस्ततम बाजार आबुलैन दोपहर के समय पूरी तरह सूना पड़ा हुआ था। व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। लोगों ने आग बरसाती दोपहर में खरीदारी से दूरी बनाकर रखी। मेरठ में गर्मी ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड। पारा 45 के पार पहुंचा। गर्मी के रौद्र रूप से झुलस गए शहरवासी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा तापमान। पिछले 49 सालों में 30 मई सबसे गर्म रही है। मेरठ में गर्मी ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। तापमान बढ़ते हुए 45 डिग्री के पास पहुंच गया है। गर्मी ने त्राहिमाम मचा दिया। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। गर्मी का असर दिन भर बना रहा और शाम को भी गर्मी से राहत नहीं मिली। दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल संकट के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत को पत्र लिखा। आतिशी ने पत्र में लिखा, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूँ कि आप सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लिए पानी का कुछ प्रावधान किया जाए, चाहे वह हरियाणा से हो या उत्तर प्रदेश से या किसी अन्य राज्य से जो पानी देने में सक्षम हो, ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो। हम इस मुद्दे में आपके तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। ये जरूरी है कि हरियाणा राज्य तुरंत दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़े, ताकि पानी का स्तर 674.5 फीट के सामान्य स्तर पर आ जाए। केजरीवाल बोले, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इस बात का मुझे फक्र है। नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था
तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।